लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी विपक्षी दलों की उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नजरें बनी हैं, जहां मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया और किसी भी दल का साथ नहीं लेंगी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने दलों को साथ लाने की कवायद में जुटी हुई है। और इस बीच अखिलेश यादव, जो विपक्षी दलों की बैठक का 23 जून को हिस्सा हो सकते हैं, उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे विपक्षी पार्टियों के चेहरे पर खुशी आना लाजमी सी बात है। जी, आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं कि जब लोकसभा चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर किसकी जीत होगी। केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ और मायावती दोनों अलग अलग पार्टी के, लेकिन दोनों ने दावा ठोका कि 80 की 80 सीटें हमारी पार्टी जीतेंगी। इस बीच यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करेगी। सपा प्रमुख का यह बयान सीतापुर के नेमिशारण्य में लोक जागरण अभियान के अंतर्गत हुए प्रशिक्षण शिविर के ठीक बाद आया है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव के लिए संदेश दिया। जी हाँ, इसी के साथ साथ जातीय जनगणना की मांग को भी दोहराते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार नजरें बनाए हैं, लेकिन उनका काम इतना नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम बातें रखी बीजेपी के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, कि 80 की 80 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हमारी पार्टी जीतने वाली है। अब देखते हैं इस दावे में कितनी सच्चाई रहती है, क्योंकि अगर 80 में से 8 सीटें भी जीत जाते तो बड़ी गनीमत होगी, क्योंकि 2014 और 2019 के नतीजे अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी 5 सीटों से आगे बढ़ नहीं पा रही। वो भी हो सकता है कि इस बार 1 सीट का इसमें भी नुकसान हो जाए, क्योंकि आजम खान रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है, निशान है, क्योंकि उनकी तो विधानसभा की सदस्यता गई हुई है और साथ साथ चुनाव ना लड़ने का भी उन्होंने कोर्ट की तरफ से फैसला है। तो दूसरी तरफ अगर परिवार के हर सदस्य भी अगर चुनाव लड़ते हैं, 4 से 5 सीटें यहीं जीतते नजर आएंगे, लेकिन 80 की 80 सीटें जीतनी है तो काफी कुछ दमखम दिखाना होगा। अगर 80 में से 18 भी जीत जाते हैं तो ये भी विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि बाकी 10-5 सीटों पर मायावती की पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोकती नजर आएगी। आपकी नजरों में इस बार 80 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में किसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत होगी? 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें, 2019 में बीजेपी ने यहां पर 64 सीटें जीती थी। आंकड़ा गिर रहा है लेकिन बढ़ सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तारीफ बहुत हो रही है इस समय। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।